नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज नवरात्र विशेष 7th डे मां कालरात्रि। नवरात्र के 7वें दिन विंध्याचल में विंध्य पर्वत पर कालिकोह मंदिर में विराजमान मां कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत विकराल एवं भयावह माना जाता है। इनका वर्ण अंधकार के समान काला, केश बिखरे हुए, कंठ में विद्युत की चमक वाली माला और 3 विशाल नेत्र हैं, जिनसे तेजस्वी किरणें निकलती रहती हैं। उनकी श्वास से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट होती हैं। ये स्वरूप दुष्टों के संहार के लिए है, जबकि भक्तों के लिए मां सदैव शुभ फल देने वाली शुभंकरी है। एक रिपोर्ट। एंकर। नवरात्र के 7वें दिन मिर्जापुर के विंध्य पर्वत क्षेत्र में स्थित कालिकोह धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने मां कालरात्रि के दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना की। मान्यता है कि इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है और मां की कृपा से उसे विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मां कालरात्रि गर्दभ गधे पर सवार 4 भुजाओं वाली हैं। दाहिनी भुजाओं से वे वरदान और अभय प्रदान करती हैं, जबकि बाईं भुजाओं में तलवार और खड्ग धारण करती हैं। उनका ये रूप जहां असुरों के लिए भयावह है, वहीं भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि मां का दर्शन और पूजन करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्र में मां शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि विंध्य पर्वत के त्रिकोण पथ पर विराजमान मां कालरात्रि असुरों के संहार के लिए प्रकट हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार मधुकैटभ नामक असुरों से रक्षा के लिए भगवान विष्णु को जगाने हेतु ब्रह्मा जी ने मां की स्तुति की थी, जिससे मां कालरात्रि प्रकट हुई। इन्हें महामाया और भगवान विष्णु की योगनिद्रा भी कहा जाता है। मां का स्वरूप काजल के समान काला, बल खुले हुए और आकाश में लहराते हैं। उनके 3 विशाल नेत्र भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इस दिन मां को विशेष रूप से मधु, महुआ रस और गुड़ का भोग लगाया जाता है। श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचकर उनके भव्य स्वरूप के दर्शन कर आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। पम शून्य अखिलेश चंद्र मिश्र, विद्वान साधक। विंध्य क्षेत्र में मां कालरात्रि का विशेष महत्व है। दूर दराज से आए भक्तों का कहना है कि मां सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और संकटों से रक्षा करती हैं। शोभी सिंह भक्त। देवी का ये स्वरूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। नवरात्र का 7वां दिन तांत्रिक साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सप्तमी की रात्रि में साधक विशेष विधि से मां की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन से देवी के द्वार भक्तों के लिए पूर्ण रूप से खुल जाते हैं और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूजा स्थलों पर पहुंचते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा की शुरुआत कलश पूजन से कर नवग्रह, दशदिपाल और देवी देवताओं की आराधना के बाद मां कालरात्रि का ध्यान एवं पूजन किया जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से मां अपने भक्तों को अभय, शक्ति और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। क्या नाम है आपका? सुभी सिंह। तो जी बताइए, कहाँ दर्शन कर रहे हैं? नवरात्र चल रहा है, क्या मानता है? माँ का बहुत ही कृपा है हमारे पूरे परिवार पे। माँ में बहुत श्रद्धा भाव से आए हैं हम लोग, और बहुत विशेष कृपा हमारी माता जी के आशीर्वाद है कि माँ हर नवरात्र में बुला लेती है अपने पावन। हम लोग जौनपुर से है, जौनपुर के जंघई बाजार से। कैसा लग रहा है दर्शन? बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य दर्शन हुआ माँ का, और बहुत ही संतुष्टि के साथ बहुत खुशी है। बाहर भी जाएंगे दर्शन करने आप लोग क्या? नहीं, उधर अभी जाना नहीं होगा क्योंकि एक्चुअली घर पे। लेकिन मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का 7वां दिन है। सप्तमम कालरात्रि थी। आज के दिन भक्त कालरात्रि के रूप में भगवती का पूजन करती है। हमारे शास्त्रों में आया है कि वामपादोल सल्लोहलता कटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। कालरात्रि भयंकरी बड़ा ही भयानक स्वरूप भगवती का है। ये गर्दभ इनका वाहन है। लाल वस्त्र धारण की हुई है, चतुर्भुजा है, घने अंधकार के समान इनके बाल हैं और इनका वर्ण भी है। इनके नेत्र से भयंकर ज्वालाएं निकल रही हैं, लेकिन भक्तों के लिए इनका नाम शुभंकरी भी है। भक्तों के ऊपर सद्यः प्रसन्न होने वाली ये देवी है। आज के दिन ईशान कोण में जहाँ कलश की स्थापना किए हैं, वहीं पर भगवती का षोडशोपचार कालरात्रि का पूजन करें और गुड़, शहद, अनार और अंगूर का भोग लगाएं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालरात्रे नमः इस मंत्र का 9 माला मात्र सच्ची श्रद्धा के साथ जप करें
तो उनकी हर मनोकामना भगवती पूर्ण कर देती हैं। और आज के दिन साधक के सहस्त्रार्ध चक्र का जागरण होता है। जिस जातक के कुंडली में बुध की दशा महादशा अंतरदशा खराब चल रही है, तो बुध देव की भी कृपा इनकी साधना करने से निश्चित रूप से मिलेगी। आज विंध्य क्षेत्र में आप देखेंगे त्रिकोण मार्ग में जहां महाकाली है उनका मुंह खुला हुआ है। आज के दिन भक्त वहां जाकर के यदि भगवती के चरणों में दंडवत करते हुए या त्रिकोण करेंगे तो उनकी हर मनोकामना माता निश्चित रूप से पूर्ण कर देगी। जय मां विंध्यवासिनी।